नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आज तक मैं तुम्हें भगवान बुद्ध के मंदिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संकल्प भूमि स्मारक बड़ौदा दिखाते रहा हूं। अब पिछले महीने मैंने आपको अजंता एलोरा की गुफाएं भी दिखाई। गए साल मैंने आपको सोमनाथ जी के मंदिर का संग्रह ही बताया था। आइए चलते हैं बड़ौदा जैसे संस्कारी और आध्यात्मिक नगरी की शोभा को देखते हैं। बड़ौदा बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसी के साथ साथ ये गुजरात की संस्कारी नगरी मानी जाती है। यहाँ के लोग पढ़े लिखे और उच्च आदर्श को जीवन में उतारते हुए जीते हैं। सभी खुशहाल शांत मिजाज है और संस्कृत है। इन्हें अध्यात्म से बहुत लगाव है। मित्रता, खाने पीने की, घूमने फिरने के शौकीन है। तो जितना ये शहर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए प्रसिद्ध हुआ संकल्प भूमि के कारण, उतना ही ये शहर आध्यात्मिक विचारों के लिए भी प्रसिद्ध है। तो आइए आज देखते हैं बड़ौदा से सटकर यानी केवल 6 किलोमीटर के अंतर पर आए हुए सोखड़ा गांव को। साथियों, सोखड़ा गांव पटेलों का गांव है और यहाँ के पटेल स्वामीनारायण पंथ में बहुत श्रद्धा रखते हैं। तो इसी सोखड़ा गांव में स्वामी हरिप्रसाद जो स्वामीनारायण के संत थे, उन्होंने विशाल एकड़ जमीन दान में मांगी और पटेल समाज ने धर्म के नाम पर उन्हें दान में बहुत बड़ी जमीन दी। फिर उन्होंने विश्व के संत बौद्ध भिक्षु दलाई लामा का संपर्क किया। उनकी जो फिलॉसफी है, बुद्ध धर्म का जो संघ है, संघ के रहन सहन नियम, किस प्रकार से धर्म का प्रचार बुद्धिज्म में होता है, सारी फिलॉसफी दलाई लामा से सीखी, जानी, उनका गाइडेंस लिया और इस बड़ौदा शहर में उन्होंने बहुत विशाल बौद्ध धर्म के तर्ज पर स्वामीनारायण का मंदिर बनाने का संकल्प किया और पटेल समाज ने उन पर श्रद्धा रखी, उन्हें सहयोग दिया और उनके सहयोग से बड़ौदा के पास यानी 6 किलोमीटर दूर छोटा सा गांव सोखड़ा आज गुजरात और भारत के स्वामीनारायण पंथ का केंद्र बन चुका है, आकर्षण का केंद्र बना है। हमने कई बार इस मंदिर की मुलाकात ली। यहाँ के संतों का रहन सहन देखते हैं तो बुद्धिज्म के संग की याद आती है। आज अचानक ड्यूटी के लिए उधर गया तो मन में लगा कि मेरे बुद्धिज्म के मित्र, मेरे अम्बेडकरवादियों को भी इस मंदिर का दर्शन होना चाहिए। उनको ऐतिहासिक धरोहर चाहे किसी भी पंथ की हो, किसी की धर्म की हो, उसे जानने का पूरा अधिकार है। बिना जाने हम ये आकलन नहीं कर सकते कि हमारा बुद्धिज्म कितना महान है। तो आइए देखते हैं हरिधाम सोखड़ा स्वामीनारायण मंदिर। धम्म बंधु, ये देखिए बाहर से कितना विशाल इसका कंपाउंड है। इसकी गेट कितने सुंदर और विशाल है। देखिए सूर्य माँ की प्रतिमा बनाई गई है और सूर्य के रूप में यानी धर्म के सूर्य के समान हरिप्रसाद जी और उनके सहयोगी संत की यहाँ प्रतिमा लगी हुई है और यहाँ से दिखाई देता है विशाल मंदिर अंदर से। ये बाहर से हम आपको मुख्य प्रवेश द्वार का दिखा रहे हैं। दोनों तरफ भगवान सूर्य की प्रतिमा इन्होंने बनाई हुई है और मुख्य प्रवेश द्वार को देखकर ही इस विशाल स्वामीनारायण मंदिर की भव्यता नजर आती है। कितना सुंदर सारा मंदिर संगमरमर के कीमती पत्थरों से बना हुआ है। ये इसका मुख्य द्वार है और यही अंदर से सिक्योरिटी कैबिन है और बाहर विशाल पार्किंग की जगह है। ये देखिए इसकी कंपाउंड कितना सुंदर नजर आ रहा है। अब देखिए साथियों, यहाँ से हम प्रवेश करके अंदर गए
और अंदर का नज़ारा आपको भी हम दिखाएंगे। साथियों, जैसे ही हमने अंदर प्रवेश किया, मुख्य मंदिर के द्वार पर पहुंचे, यहाँ का स्वागत कक्ष, यहाँ का प्रवेश कक्ष देखकर ही हम मंत्र मुग्ध हुए। फिर धीरे धीरे इसकी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हम मुख्य मंदिर में प्रवेश करने लगे। हमें डर था कि यदि हम वीडियोग्राफी करेंगे तो कोई संत बोलेगा या कोई भक्त हमें रोक देगा। फिर भी हम चुपचाप इसकी शूटिंग करते रहे। हमारा सद्भाग्य था किसी समय इस मंदिर के मुख्य संत पूजा के लिए आए हुए थे और वो पंचांग प्रणाम करते हुए अपने पहले के गुरु को नमन कर रहे थे और लोग उनको देख रहे थे, उनका दर्शन कर रहे थे। लोगों को यानी कि स्वामीनारायण पंथ के भक्तों को इस गुरु पर इतनी श्रद्धा, उनके दर्शन की ललक हमने यहाँ महसूस की। और देखिए, उनके पहले जितने भी गुरु हुए उन सारे गुरु की मूर्ति रखी गई है। कोई ईश्वर आत्मा, किसी कृष्ण की, किसी देवता की मूर्ति नहीं है। गुरु परंपरा की शिक्षा बुद्धिज्म देता है और ये दलाई लामा के मार्गदर्शन से बना हुआ बुद्ध स्वामीनारायण मंदिर है जहाँ गुरु की मूर्ति रखी गई है। और अब के जो गुरु हैं वो गुरु अपने गुरु को नमन कर रहे हैं, पंचांग प्रणाम कर रहे हैं। मंदिर के विशाल कक्ष में स्वामीनारायण पंथ का निर्माण कैसे हुआ, कैसे कैसे संत निर्माण हुए और उन संतों ने स्वामीनारायण पंथ को फैलाने के लिए क्या क्या योगदान दिया, कितना परिश्रम उठाया और भगवान स्वामीनारायण किन किन पहले संतों के साथ बातचीत कर चुके हैं, उनकी सारी झलकी दीवार पर चित्रकला के रूप में यहाँ प्रदर्शित की गई है। ये देख रहे हैं कि स्वामीनारायण पंथ के साधु भगवान स्वामीनारायण का दर्शन कर रहे हैं। और यहाँ आप इस कक्ष में देख रहे हैं कि जो यहाँ के मुख्य संत हैं वो जब अपने गुरु की पूजा कर रहे, प्रार्थना कर रहे, उनको नमन कर रहे, वंदन कर रहे, उनके इस वंदन करने की कार्य को भी उनके शिष्य देख रहे हैं। ये फिर देखिए विशाल तस्वीर जिसमें गांव के स्वामीनारायण के श्रद्धालु संतों का दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए स्वामी नारायण के पहले संत और शिष्य भगवान स्वामीनारायण के मंदिर में कैसे दर्शन कर रहे हैं। इस परंपरा को ढालने के लिए जैसे बुद्धिज्म ने अजंता, एलोरा और अन्य गुफाओं में चित्रण किया, मूर्तियां घड़ी और लोगों को मार्गदर्शन किया, उसी की तर्ज पर इस स्वामीनारायण मंदिर में पेंटिंग की गई है और पेंटिंग के माध्यम से लोग समझे और समझकर स्वामीनारायण पंथ को अपने जीवन में उतारे। ऐसी कोशिश इन पेंटिंगों के जरिए धर्म परंपरा सिखाने की गई है। देखिए ये कितनी सुंदर और विशाल प्रतिमाएं इस मुख्य मंदिर के अंदर के भाग में लगाई गई है। ये देखिए स्वामीनारायण हरिप्रसाद स्वामी भी और ये देखिए उनके पहले के स्वामी भी उनके पहले के गुरु की कैसे सेवा कर रहे, कैसे नमन कर रहे हैं। ये विशाल कक्ष अब भी ये सारे सैलानी जो आए हुए हैं और ये देखिए मुख्य मंदिर के ठीक सामने जहाँ संत लोगों का निवास है, जहाँ भोजन कक्ष है, कैंटीन है, वहाँ आत्मीय स्मृति मंदिर बनाया गया है। कोई भी बाहर के लोग आते मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर के विशाल पटांगण के अंदर वो नजर जब दौड़ाते हैं तो पहले उन्हें स्मृति भवन ही दिखाई देता है और स्मृति भवन बड़ा ही आकर्षक है और वहाँ से दर्शन करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं, फिर मुख्य मंदिर के द्वार तक जाते हैं, मुख्य मंदिर को देखते हैं। ये विशाल भूमि में फैला हुआ ये उसकी विशालता का दर्शन हम कर रहे हैं। कई गाड़ियां पार्क है, कई जमीन घिरी हुई है और कई जगह स्वामी हरिप्रसाद के पेंटिंग्स लगे हुए। ये सुंदर पेड़ यहाँ उगाए गए हैं, हरियाली लगाई गई है और बड़ा स्वच्छ और सुंदर मनोरम ये स्वामीनारायण मंदिर यहाँ का है। ये देखिए साथियों, हर जगह साफ सुथरी, हर जगह पर पेड़ पौधे और ये देखिए हरिप्रसाद स्वामी जी उनके गुरु की तरफ उंगली दिखाते हुए और यहाँ से देखिए कितना सुंदर ये जो लाल लाल पत्थरों ये
ये पत्थर है संगमरमर के, बड़े कीमती पत्थरों से बना हुआ है। इसे पॉलिश की गई है पत्थरों को। 1000 साल भी अगर ये मंदिर रहेगा तो इसे कलर काम करने की नौबत नहीं आएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी और ये इसी तरह से चमकते रहेगा। जैसे ये प्रयास किया गया हो कि स्वामीनारायण पंथ सदियों से, अनंत काल से चले आ रहा है ये, और ये मंदिर उसका साक्षी है। ये देखिए, मंदिर के दूसरी तरफ से हम दूसरे मंदिर की तरफ चले जाते हैं तो एक और विशाल मंदिर जो दिखाई देता है। और अब ये मंदिर इसलिए बना है कि यहाँ के मुख्य संत इसी मंदिर में रात को रुकते हैं।